सन 2017 में हुकूमत पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों की कोशिशों से पैगाम पाकिस्तान के नाम से एक जामे दस्तावेज़ तरतीब दी गई। इस कोशिश में मुल्क भर से मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमा ने भी भरपूर शिरकत की। इस दस्तावेज़ में जिहाद और इस्लाम के नाम पर तशद्दुद और फ़िरका वाराना तनाज़ात के हवाले से तमाम उलमा ने पहली मरतबा यकजा होकर इजहार ख्याल किया। इनमें खैबर पुख्तनख्वा के चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी और दारुल उलूम हक्कानिया से वाबस्ता मुफ्ती शौकतुल्लाह हक्कानी भी शामिल थे। मुफ्ती शौकतुल्लाह हक्कानी ने एक खुसूसी गुफ्तगू में वजाहत की कि पैगाम पाकिस्तान आखिर है क्या। 2017 में और 2-3 साल तक पूरे पाकिस्तान में सारे उलमा के सामने कुछ सवालात रखे गए थे। इस्लामिक इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी में सबसे बड़ा प्रोग्राम हुआ था, उसमें वो सवालात रखी गई थे एक रियासत के बारे में, शहरी के बारे में, कि वो रियासत के बारे में क्या सोचेगा और वो एक जमहूरी निज़ाम के बारे में क्या सोचेगा और हुकूमत किस तरह चलाना है और बाज़ उमूर में शरई तौर पर किस तरह हमने रहनुमाई लेनी है और हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रह रहे हैं, तो ये शरई पॉइंट ऑफ व्यू के साथ हम किस तरह अपने आप को एक मुसलमान रियासत, मुसलमान शहरी साबित करेंगे। इस पर काफ़ी डिबेट भी हुआ है और इन सारे ऑब्जेक्टिव्स पे उलमा ने मुख्तलिफ उसमें कंसेंसस थी उलमा की इस पर, और फिर उन पर सिग्नेचर भी किए कि हमारे सारे पाकिस्तानी जितनी भी नौजवान है, जितनी भी शहरी है, वो सब इन चीज़ों को ले और पाकिस्तान का बयानिया यही है कि पूरी दुनिया में हम इसको बयान करें और अपनी शहरी इस पर इनका कंसेप्ट क्लियर हो। यही पाकिस्तान का एक पैगाम था, इसका पस मंज़र था, जो अल्हम्दुलिल्लाह अब पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज़ में उस पर प्रोग्राम हो रहे हैं। खैबर पुख्तनख्वा के चीफ खतीब मौलाना तैयब कुरैशी ने बताया कि पाकिस्तान के गुज़श्ता चंद साल के तजुर्बात और हालात व वाक़यात पैगाम पाकिस्तान का सबब बने। पाकिस्तान में एक फ़िज़ा जो इंतहा पसंदी और दहशतगर्दी की उठी और एक लहर थी और हर तरफ को तबाही के मनाजिर और परेशानियाँ, मसलकी इख्तिलाफ़ात और मज़हबी इख्तिलाफ़ात और टारगेट किलिंग वग़ैरह वग़ैरह। तो ऐसे में तमाम मसालिक के उलमा, यकीनन उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन है, वो इकट्ठे हुए और पैगाम पाकिस्तान के नाम से उसमें तमाम इदारे मौजूद थे। उन्होंने एक बयानिया दिया और वो ये ऐसा बयानिया है कि जिसमें बिल्कुल ये गुंजाइश ख़त्म कर दी गई कि पाकिस्तान में मसलक के नाम पे, मज़हब के नाम पे कत्ल व गारत गरी की जाए या कोई किसी के बारे में तकफ़ीरी फ़तवे दे। और अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी मदारिस हैं, जो चोटी के उलमा हैं, वो सब इसके दस्तखत कुनंदा हैं। अब तकरीबन ये कोई 1500-1800 से शुरू हुआ था और आज माशाल्लाह 20,000 से ज़्यादा मदारिस और उलमा इसको ओन करते हैं। और सिर्फ़ मकसद ये था कि पाकिस्तान का एक बेहतरीन और ख़ूबसूरत इमेज वो दुनिया में जाए। यानी इतना अजीम मुल्क है और एटमी पावर है और उसके पीछे या उस मुल्क के अंदर जो कुछ हो रहा है और उससे जो तासुर गया, हमारा टूरिज़म उससे मुतासिर हुआ, तो उसके लिए फिर ये ज़रूरत महसूस की गई कि भाई पैगाम पाकिस्तान के नाम से हो। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की तारीख़ का ये एक सुनहरी बाब है। अगर आईन पाकिस्तान के बाद कोई बयानिया, डिक्लेरेशन, कोई चीज़ है तो वो पैगाम पाकिस्तान है। इस्लाम पे ये मुल्क इस्लाम के नाम पे बना है, कलमे की बुनियाद पे बना है और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जितने भी बड़े उलमा थे सब ने इसको हराम करार दिया कि पाकिस्तान में किसी किस्म का भी ख़ुदकुश हमला जो है वो जायज़ नहीं है, बल्कि वो खिलाफ़ शरीयत है, खिलाफ़ इस्लाम है और वो हराम है। पैगाम पाकिस्तान को एक मुत्तफ़क़ा करारदाद या एलानिया के तौर पर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरूनी ममालिक में भी पजीराई हासिल हुई। इसके ज़रिए आवाम को एक वाज़ेह पैगाम मिला कि मज़हब के नाम पर तशद्दुद कतन नाजायज़ है, लेकिन इस हवाले से आम आवाम के नज़रियात और ख़यालात में मौजूद इबहाम दूर करने के लिए अब भी सरकारी और निजी सतह पर बहुत कुछ करना बाकी है, ताकि मखसूस मुल्क दुश्मन हल्के दीन इस्लाम की आड़ में तखरीबकारी, दहशतगर्दी और ख़ुदकुश हमलों को जायज़ करार न दे सकें।